जी हरिवंश, आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमको बताना है कि कौन सा सच में देखे क्वेश्चन में वो एपी है, और अगर है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है, बना रहा है, तो फाइंड करना है हमको कॉमन डिस्टेंस। ठीक है। पहले तो क्वेश्चन 2, 4, 8 और 16 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट टर्म। क्या हो गई हमारी a1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब हमको ढूंढना है कॉमन। ठीक है। a2 माइनस a1 मतलब 4 माइनस 2। क्या आ गया आंसर हमारा 2। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ए को निकाल लेते हैं। कब कहलाता है एपी? जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो। अब a3 माइनस a2 क्या आ गया 8 माइनस 4। आंसर आ गया हमारे पास 4। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 4। अब हम कंपेयर अगर करते हैं तो क्या है हमारे पास, ये आया है हमारा कॉमन डिफरेंस D1 और D2 है ना, तो दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a2 माइनस 1 इन a1। ठीक है। सो क्या होगा 2, 4, 8 और 16 आर नॉट इन एपी। क्यों नहीं है भैया? बिकॉज जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, अलग है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमको? 2, उसके बाद है 2 के बाद क्या है 2 के बाद है 5/2। 5/2 के बाद क्या है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 2, 5/2, 3, 7/। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसा कि हमने फर्स्ट में किया था। सॉल्यूशन इनमें से फर्स्ट टर्म क्या हुई हमारी a1 इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कितना, a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2 कितना हो गया, एलसीएम वगैरह लेके 4/5 1 आया यहाँ पे। ठीक है। 2 5 से 10, सॉरी 5/2 अपॉन में 2, तो आंसर आया हमारा 1/2। कैसे आया? इधर हमने 1 मान लिया, एलसीएम लिया, 2 आ गया। ठीक है। 2 के टेबल में 1 के, 2 के टेबल में 2 कितने आता है 1 का, 1 का इंटू 5 से 5। 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 2 जा 4, 4 माइनस मतलब 5 माइनस 1 1। ठीक है। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस सेकंड। d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है। 3 माइनस 5/2 तो क्या होगा 6 माइनस 5 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। सेम इसी तरह करते रहेंगे। क्या है आंसर? ये 1/2 आ रहा है हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे सिंस।
A3 माइनस A2, A3 हमारा और एक कॉमन आया, मतलब एक आया है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 5/3, 3/7, सॉरी 3 और 7/2। ठीक है, फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, एक एपी बना रहे हैं। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, बी सेम और इक्वल। हम नेक्स्ट 3 स्टेप एक बार देखते हैं। द नेक्स्ट, एक सेकंड, द नेक्स्ट 3 terms are, fifth term A1 plus 4D, ठीक है, 2 plus 4 into 1/2 is equals to 2 plus 2 is equals to 4। ये मैंने आगे बताया है कि इसकी सेम ही आएगा। 5D 2 into 1/2, 2 plus 5/2 is equals to 4। The next 3 term B कितना है, 4/2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे देख लेते हैं। -1.2 सॉरी, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। सो फर्स्ट टर्म 1.2 माइनस में कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। A2 minus A1, A2 minus A1 3.2 minus 3.2 plus 1.2 is equals to -2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस एक और निकालेंगे, एटलीस्ट 2 तो निकाले कम से कम। D is equals to A3 minus A2, 5.2 minus 3.2 is equals to, क्या हो गया, -5.2 प्लस 3.2 is equals to -2। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंस A3 is equals to A3 A2 इक्वल टू है A2 माइनस A1 के। ठीक है, इट फॉर्म एन AP। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आगे। अब क्या हुआ, हमारी जो सीक्वेंस है वो, उसने AP, मतलब ये एक AP है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको क्या बोला था उसने, वो आगे की फोर्थ और फिफ्थ, हमको फोर्थ टर्म दे रखी थी, जिसमें हमको अब फिफ्थ टर्म वगैरह बनानी थी। तो बहुत सिंपल है, A5 इज इक्वल टू A4, जो हमारा A4 था, है ना, उसमें प्लस करेंगे B को, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या था हमारा 7.2 प्लस डिफरेंस क्या निकला, कॉमन डिफरेंस -2।
7.2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 9. अब A6 निकाल लेंगे सेम में से. A5 प्लस D. A5 कितना आ गया हमारा 9.2 प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस 9.2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 11.2. ठीक है. अब A7 निकाल लेंगे. ठीक है. A6 प्लस D इज इक्वल्स टू माइनस 11.2 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 11.2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 13.2. दैट्स ऑल. ठीक है. हमको आगे की तीन टर्म बताने थी, मैंने क्वेश्चन में लिखना भूल गई थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मतलब इसी का फोर्थ. देख लेते हैं क्या दे रखा है. अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है. -10 -6 -2 A1 तो हमारे पास हो गया है 10. ठीक है. कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं. A2 -6 माइनस तो ये +10 क्या आ गया हमारा प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब 4. दूसरा कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं. A3 माइनस A2. ठीक है बेटा. तो A3 हमारे पास है -2 और A2 हमारे पास है -6 +6 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 4. ठीक है. तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गए सेम. सेम आ जाते हैं तो उसके बाद हमको क्या निकालना है. पहले तो हम लिख लेंगे 10 कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट फॉर्म AP बनाएगा. ठीक है. अब हमको नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करनी है. तो A5 मान लो फाइंड करना है. तो A4 प्लस D. ठीक है. A4 कितना है हमारे पास 2. कॉमन डिफरेंस कितना है 4. कितना निकल गया 6. A6 निकाल लेंगे. A5 प्लस D. कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 4. A5 कितना निकाला हमने 6. कितना हो गया 10. A7 निकाल लेंगे. A6 प्लस इज इक्वल्स टू 6 सॉरी 10 था और प्लस 4 इज इक्वल टू 14. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब किसी का 5th वाला. ठीक है. क्या दे रखा है 3 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 प्लस मतलब सॉरी 3 प्लस 2 3√2. A1 क्या है 3. कॉमन डिफरेंस करते अपन. क्या है A2 माइनस A1. A2 कितना दे रखा है 3 प्लस √2 है A2 और A1 है हमारे पास 3. प्लस माइनस कट बचा क्या √2. एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे.
A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, प्लस माइनस कैंसल, 2 रूट 2 माइनस रूट, बचा क्या रूट 2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो क्या आ गया सेम। thus the common difference same, so it forms AP। क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, सो ये क्या करेंगे AP बना रहे हैं। अब हमको A5 A6 A7 निकाल लेंगे। A5 निकालना है तो A4 प्लस D, A6 निकालना है तो जो A5 आएगा A5 प्लस D, A7 निकालना है तो A6 जो आएगा A6 प्लस D। ठीक है, हम देख लेते हैं A4 कितना है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, 3 प्लस 4 रूट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2। ठीक है, 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 3 प्लस 6 रूट 2। ओके, thus the next three terms are 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2, 3 plus 6 root 2। सॉल्व। अब हम इसके आगे का देख लेते कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। सॉल्यूशन A1 इज इक्वल टू 2। डिफाइन कर लेते हैं A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.02। मैं रफ में करके दिखा देती हूँ। 0.22 माइनस 0.20 ऐसे लिख लेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे 2 का 2, 0 का 0, यहाँ पे 0 का। एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, 0.222 माइनस 0.220। देखो पॉइंट को तो पॉइंट के नीचे रखना है हमको, और जो आंसर आएगा उसको एज इट इज लिखना है 0.002। अब कॉमन डिफरेंस एक और निकाल लेते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होना हमको। A4 माइनस A3, A4 कितना दे रखा है 0.222242 है माइनस 0.222। सॉल्यूशन दिखा देती हूँ एक बार लास्ट पर अच्छे से देखना। ये लिख दिया माइनस, हमको स्टार्ट यहीं से करना है, पीछे कितना है ये नहीं देखना है। 0.222, अब यहाँ पे तो 3 2 है, यहाँ पे 4 2 है। आप बोलोगे कि यहाँ पे नंबर नहीं, हम 0 लगा लेंगे। 2 2 2 2, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 0.002। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया। ठीक है, तो ये क्या है डिफरेंस जो है अलग अलग है,
लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम so it does not form AP। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद क्या है अपने पास 7 0 -4 -8 -12। ठीक है, ए हमारे पास A1 हमारे पास क्या दे रखा है 0। ठीक है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 -A1। A2 कितना है -4 -0 -4 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते एक और A3 -A2 A3 -A2 +4 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गए सेम। 10 कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट फॉर्म। हमको बोला था अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो हमको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म के लिए A4 + D -12 दे रखा है A4 -4 D डिफरेंस आया हमारा -12 -4 -16। ठीक है बेटा, A6 A7 A5 + D यहाँ पे A6 + D। ओके बेटा, 16 +4 मतलब +-4 दे रखा है D हमको। यहाँ पे आएगा 20 में डायरेक्ट इंटू वो प्लस कर दिया 16 -20। अब A1 ये आ गया 20 +4 20 एज इट इज +- -4 -24। Thus the next 3 terms are -16 -20 -24। ठीक है, अब हमारे पास है 8th वाला। 8th में क्या है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सॉल्यूशन A1 इज इक्वल टू -1/2। अब तो आपको आ गया होगा ये, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डिफरेंस कितना है A2 -A1 माइनस ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं A3 -A2 1/2 -1/1 का कैलकुलेशन करो कट। कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है हमारे पास। 10 AP इज फॉर्म मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट के क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करते हैं, अभी मुझे कहीं जाना है। A5 निकाल लेंगे अब हम। A4 + D A6 A5 + D A7 कितना हो जाएगा A6 + D। आइए अब हम A5 A6 निकालते जाते हैं। -1/2 + 0 डिफरेंस 0 आया था तो क्या आएगा -1/2 -1/2 + 0 -1/2
-1 upon 2 plus 0 is equals to -1. The next three terms are -1 by 2, -1 by 2, -1 by 2. Okay, so